तो दंगे जो करने वाले रहते हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लड़के लोग, ये सब उसमें दंगे में रहते हैं। नॉर्मल इंसान भी रहता है, अगर कुछ गलत हो रहा है, जैसे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बोल दिया तो पॉलिटिक्स उनको धमकी देती है, हाईलाइट्स करती है। बोलेगा कि मैंने आज ये 10 योजनाएं लागू कर दी, तो भाई तो दंगे जो करने वाले रहते हैं या कराने वाले रहते हैं, कराने वाले तो एजुकेटेड रहते हैं, लेकिन करने वाले जो रहते हैं ना, तो वो जैसे तो मुझे एक ही बात बोलनी है कि देखो, किसी के कहने पे मत कुछ करो, खुद सोचो, खुद को सोचो, खुद के बारे में सोचो, और खुद को सच में यदि लगता है ना कि ये गलत है, तो भाई मैं भी उस बात से सहमत हूं। जब गलत है ना, तो भाई देखो करना है। तो हाँ, तो ये सारी चीजें है, मुझे क्या बोलना है, देखो अभी पॉलिटिकल स्टंट करने की किसी को कुछ तो जरूरत है नहीं, पहली बात। और पॉलिटिक्स का कोई भी एक यूनिट है या जो भी कोई पक्ष है, मुझे क्या बोलना है, कोई भी पक्ष यदि ऐसा करता है तो वो बात भी गलत है। क्योंकि देखो, आप अच्छा काम कर रहे हो तो वो दुनिया को दिख ही रहा है। सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो दोनों चीजें बराबर उतनी है। यदि मुझे लगता है कि किसी के पक्ष के बारे में भी आपको कुछ बोलना, एक तो सिंपल बातें बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जो भी कोई पक्ष है उसका एजेंडा फिक्स है, उसको जो करना है वो कर रहा है। यदि उसकी कुछ चीजें आपको गलत लग रही है तो आप अपोजिशन में बैठ के जो गलत है उसको रहता है, उसमें एक विरोधी पक्ष नेता है ना, एक सत्ते में बैठा है और एक विरोध करने बैठा है। तो जो विरोधी पक्ष नेता बैठा है, जैसे सत्ते में बैठा हुआ वो बोलेगा कि मैंने आज ये 10 योजनाएं लागू कर दी, तो भाई इसको, इनका काम है ना, आपने 10 योजनाएं तो लागू कर दी, लेकिन हमारे पास बैलेंस कितना बचा है, वो पैसा हम अफोर्ड कर पाएंगे क्या? आप तो अभी बोल रहे हो तो, लेकिन ये जो अपोजिशन में जो बैठे हैं वो जब आवाज नहीं उठा रहे, तो आवाज उठाने के लिए कौन रहता है? हमारे जैसे, आप हमारे जैसे जो लोग रहते हैं नॉर्मली। क्योंकि जो दंगे होते हैं ना, उसमें मैंने देखा है एक्चुअली बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो एकदम जिनको घर में खाने की चिंता नहीं है, मतलब खाने के लिए नहीं है, लेकिन वो उस जंगे में अटके रहते हैं। तो वो सब करके क्या मिलने वाला है? और ऐसे ही आज भी बहुत सारे आरोपी, जो गुनहगार जो हम देख रहे हैं, तो वो ऐसे अटके हैं। क्योंकि देखो, एक बार अटक गए तो उनको छुड़ाने भी वो आते नहीं है। ये सब इसलिए होता है ताकि कोई मजबूर है, पैसे नहीं आ रहे, तो वो गलत कामों में चले जाते हैं। यही एग्जैक्टली आज काम होगा, सब कुछ होगा, तो सबका घर भी चलेगा, एग्जैक्टली अपना सिंपली काम भी करेंगे। तो मेरा भी बोलने का, कहने का मतलब यही है कि हम उस चीज को हाईलाइट ही नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन हम सभी जन, मुझे एक बात बताओ, जैसे ये योजनाएं जो निकलती है उसमें ये फ्री दे रहे हैं, ये फ्री दे रहे हैं, ऐसा कौन सा गवर्नमेंट है? चलो मैं आज खुलेआम बोलता हूं कि ऐसा कौन सा गवर्नमेंट है, मैं तो उसको, वो बोलेगा ना मेरे आके पैर पड़ो तो भी मैं रेडी हूं। लेकिन क्यों? जब वो पूरे महाराष्ट्र या पूरे जो भी अपने देश है वहां पे यदि एजुकेशन फ्री करा के दिखाओ, एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन फ्री कराओ, तब पूरे जब पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जब आप खाली ये नारे लगा रहे हो पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, लेकिन वो कब बढ़ेगा? क्योंकि एजुकेशन कहाँ फ्री हो रहा है? नहीं हो रहा, एजुकेशन तो कॉस्टली हो रहा है, कॉस्टली होता है। और ये सब चीजें हैं। क्योंकि सब जो पॉलिटिकल पर्सन्स होते हैं, मैं तो मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला था कि देखो, राजकीय पक्ष जो है वो यही करेंगे, आपको किसी और चीजों में फंसा के रख देंगे, लेकिन मेन जो है एजुकेशन यदि आपको फ्री करा देंगे तो सारे बच्चे पढ़ेंगे और सबको अच्छा खासा जो भी है वो समझ में आएगा कि हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या नहीं करना चाहिए। ये जो होता है इंसिडेंट, जो दंगे वंगे होते हैं, आप जो बोले 100% वो सही चीज है। क्योंकि उनको पैसे, क्योंकि उस समय उनको कुछ तो पैसे दिए जाते हैं कि चलो 1500 उनके हाथ में दिए, उनको लगता है कि नहीं चलो ये करना है। लेकिन ये सब हो रहा है तो उसके पीछे एक वजह है कि उनको, मुझे एक ही बात बोलना है, एक दंगे के लिए सपोज उसको 1000 रुपए मिल रहे हैं, तो उस पर्सन को एक चीज समझ में आनी चाहिए कि हमको 5 साल में एक बार जब 1000 रुपए मिल रहे तो हम क्यों जाए पत्थर मारने, बराबर? लेकिन हम उस समय भी वो चीज नहीं सोचते। हम क्या सोचते? 1000 रुपए मिला, हमको जाना है। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज है या जो भी ये इनकी संगठन होती है, क्या सच में बताओ इनके सारे पब्लिक इनकी होती है? अरे बहुत सारी तो उसमें मतलब जाने वाले लोग बताते हैं 200 रुपए मिला था हम गए, 300 रुपए मिला था हम गए। तो मुझे ये बोलना है कि देखो, जब आप आपकी वैल्यू नहीं बढ़ाओगे ना, तो वो ऐसे ही होने वाला है। आप आपकी वैल्यू बढ़ाओ।
इनके जो पॉलिटिक्स हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, इनके खुद के बच्चे यहाँ पर इंडिया में नहीं पढ़ते, वो खुद इंटरनेशनल जाके पढ़ते। ऑब्वियसली ये बात 100% सही है। तो वही चीज मैं बता रहा हूं ना कि अभी सपोज कुछ लोग मराठी के मुद्दे को लेके पकड़ के बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने उनमें से जो है, मैं बताओ कि उनके बच्चे आज खुद फॉरेन में पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली। लेकिन ये कहाँ हमारा आम पब्लिक समझ रहा है। हमारे आम पब्लिक को जब सिंपल है, मुझे क्या बोलना है कि गवर्नमेंट से कुछ लेना ही है तो ये ले लो ना, उनको डिमांड ही करनी है तो ये बोलो सारे बच्चे जो भी है पढ़ने वाले सबके एजुकेशन फ्री करा दो, सारी सुविधा बंद कर दो। मुझे एक बात बताओ, आज सब हर इंसान मतलब हर घर में कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है कि जो इंसान कमाता नहीं है, सब कमा रहे हैं। तो क्या जो कमा रहे वो खुद के खाने के लिए खा नहीं सकते? जो गवर्नमेंट ऊपर से गेहूं दे रही है, चावल दे रहा है, ये सब कुछ दे रहा है, तो मुझे क्या बोलना है, दे रहा है वो गलत नहीं है। हाँ, सच में ऐसी कोई फैमिली जो है जो नहीं कर पाती है, क्योंकि अभी कोई हैंडीकैप पीपल्स भी रहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए सब रहने दो ना, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं।